50 करोड़ का टोल घोटाला, सपा नेता जेल गया, ट्रैक्टर से फर्जी वसूली, अखिलेश पर उठे सवाल। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और आप देख रहे हैं बतकही चौक। हाजिर हूं एक बार फिर से आपके बीच एक नए वीडियो को लेकर के। आज हम बात करेंगे यूपी के सहारनपुर की, जिसने पूरे सिस्टम की पोल ही खोल दी और जिसके बाद सवाल सीधे समाजवादी पार्टी तक पहुंच गया। जी हां दोस्तों, सहारनपुर के सरसावा टोल प्लाजा पर एक नहीं दो नहीं करीब 50 करोड़ रुपए की अवैध वसूली का आरोप लगा दिया गया है और पुलिस प्रशासन की कार्रवाई में टोल मालिक समेत 4 लोग गिरफ्तार हो गए। टोल मालिक कमलजीत प्रधान, जो समाजवादी पार्टी से जुड़े बताए जा रहे हैं और नकुड़ विधानसभा से टिकट मांगने की दौड़ में थे। अब यहां तक तो मामला सीधा सीधा आर्थिक अपराध लगता है, लेकिन जैसे ही दोस्तों इनकी गिरफ्तारी हुई वैसे ही सपा ने इसे राजनीतिक साजिश बताना शुरू कर दिया और आरोप सीधा बीजेपी विधायकों पर डालने लगे। लेकिन सवाल यहाँ ये है दोस्तों, अगर वसूली अवैध थी तो सपा इसे बचाव क्यों बना रही, और अगर टोल पर लूट हो रही थी तो अखिलेश यादव की पार्टी के नेता किसान के नाम पर कमाई क्यों कर रहे थे। अब हम आपको पूरा मामला समझा देते हैं। दरअसल जिला प्रशासन को सूचना मिली कि सरसावा टोल प्लाजा पर हर ट्रैक्टर ट्रॉली से 130 रुपए जबरन वसूले जा रहे हैं, जबकि नियम साफ है, हाईवे पर ट्रैक्टर ट्रॉली से टोल वसूली का कोई नियम ही नहीं है। यानी ना कानून है ना रसीद है, फिर भी पैसा, और ये पैसा रोजाना लगातार खुलेआम इतना बड़ा खेल चल रहा था। डीएम मनीष बंसल ने टीम बनाई, 9 जनवरी को छापा पड़ा और शिकायत सही मिली। मौके से फर्जी रसीदें बरामद हो गई। एक रसीद बुक मिली जिसमें 8 कटी हुई रसीदें मिल पाई, 3 पर्चियां मिली और जिनमें वसूली का पूरा हिसाब किताब लिखा हुआ। यानी ये कोई गलती नहीं थी दोस्तों, ये एक पूरा सिस्टम था, पूरी मशीनरी गेम थी। और इनमें टोल मालिक कमलजीत प्रधान के साथ टोल मैनेजर कालू सिंह रणावत, टोल कर्मचारी अक्षय कुमार और सागर गिरफ्तार। अब पुलिस ने क्या कहा है हम आपको ये बता दें। दरअसल एसपी सागर जैन ने बताया कि हर ट्रैक्टर ट्रॉली से 130 रुपए वसूले जा रहे हैं। टोल प्लाजा संचालक ने अपने स्तर पर फर्जी रसीदें छपवा रखी थी। किसानों से ही पैसे लेकर के वो रसीदें दिए जाते थे। शुरुआती पूछताछ में खुद टोल मालिक ने कबूल कर लिया कि करीब 1 साल से ये वसूली चल रही थी और पुलिस का अनुमान है कि 1 साल में करीब 50 करोड़ रुपए की अवैध वसूली हो चुकी है। अब जरा आप यहाँ सोचिए, 1 साल 50 करोड़ और वो भी किसानों की ट्रैक्टर ट्रॉली से। ये किसानों की गड़ी कमाई का टोल आतंक था, और ये आतंक किसके संरक्षण में चल रहा था, ये सबसे बड़ा सवाल है। और फिर कार्रवाई आगे बढ़ती, एफआईआर दर्ज हुआ। लेखपाल राम प्रसाद गुप्ता ने थाना सरसावा में रिपोर्ट लिखवा दी। 12 जनवरी दोस्तों, 12 जनवरी को सहारनपुर की सिविल कोर्ट ने सभी आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। यानी कोर्ट ने भी साफ कर दिया कि मामला गंभीर है और अब यहां तक कहानी बिल्कुल साफ है। अवैध वसूली हो रही थी, फर्जी रसीदें काटी जा रही थी, जिसमें गिरफ्तारी हुई, फिर जेल भेजा गया। लेकिन इसके बाद जो शुरू हुआ वही इस खबर को राजनीतिक धमाके में बदल दे रहा है दोस्तों। दरअसल हम आपको बताएं कि गिरफ्तारी होते ही सपा के नेता मैदान में कूद पड़े, सोशल मीडिया पर पोस्ट लगे डालने, बयानबाजियां होने लगी और सीधे बीजेपी विधायकों को आरोप लगा दिया गया। कहा जाने लगा कि नकुड़ सीट के बीजेपी विधायक मुकेश चौधरी ने पकड़वाया ताकि सपा नेता कमलजीत प्रधान का राजनीति भविष्य खत्म हो जाए। मतलब ये नई एक स्क्रिप्ट चलने लगी यहाँ पर कि भ्रष्टाचार नहीं था बल्कि एक साजिश थी। लेकिन दोस्तों सवाल ये है कि अगर टोल पर वसूली नहीं हो रही थी तो आखिर ये फर्जी रसीद कहां से आ गई। अगर अपराध नहीं था तो पुलिस ने मौके पर पैसा वसूल का हिसाब आखिर क्यों पकड़ लिया, और अगर सब कुछ फर्जी है तो कोर्ट ने जमानत क्यों खारिज कर दी। अब यहाँ पर आपको हम सपा की राजनीति समझा दें तो देखिए, सपा ने सीधे पीड़ित किसानों की बात करने के बजाय अपने नेता को पीड़ित बताना शुरू कर दिया। और ये वही समाजवादी पार्टी है जो हर मंच पर किसान का नाम लेकर के राजनीति करने लगती है। लेकिन दोस्तों सहारनपुर में किसान की ट्रैक्टर ट्रॉली से जबरन पैसा काटा जा रहा था तो सवाल उठने लगा कि अखिलेश यादव की पार्टी के नेता वहां आखिर क्या कर रहे हैं। क्या किसानों के नाम पर वसूली और राजनीति के नाम पर बचाव, यही समाजवाद है। और जिस कमलजीत प्रधान की बात हो रही है दोस्तों, उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो सपा से टिकट मांगने की दौड़ में थे और बड़े नेताओं के साथ फोटो भी सोशल मीडिया पर है। यानी पार्टी से दूरी वाली बात नहीं है, पार्टी से जुड़ाव वाली बात यहाँ पर सामने आ रही है। अब जब गिरफ्तारी हो गई तो सपा नेता ये कहने लगे कि टोल से उनका कोई मतलब ही नहीं है, जबकि पुलिस ये दावा कर रही है कि टोल संचालक के जिम्मे वही थे।
और पिछले साल भी उनके पास ही संचालन था। अब अगर टोल से उनका कोई मतलब नहीं तो फिर टोल प्लाजा पर फर्जी रसीदों का सिस्टम किसका था? कौन छपवा रहा था और कौन इसकी वसूली कर रहा था? ये पैसा आखिर जा कहां रहा था? अब दोस्तों, इस खेल का जो दूसरा पहलू है हम आपको वो समझा देते हैं। आखिर इतना ज्यादा ट्रैक्टर ट्रॉली आता कहां से था? सहारन में पॉपुलर की खेती बहुत होती है। लकड़ी की नक्काशी, फर्नीचर और यमुनानगर की प्लाईवुड फैक्ट्रियां भी वहीं से सप्लाई होती है। रोज हजारों ट्रैक्टर ट्रॉली इसी रास्ते से गुजरती हैं। यानी टोल प्लाजा वालों के लिए ये कमाई की मशीन बन गया था, जहां हर ट्रॉली से 130 रुपए निकाले जा रहे थे और दिन भर में हजारों ट्रॉलियां यहां से जाती थी। हिसाब आप खुद जोड़ लीजिए और जरा सोचिए कि ये पैसा आखिर किसके लिए सोने की खान बन गया था। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये इतना बड़ा रैकेट एक दिन में तो नहीं बनता, ये बिना नेटवर्क के नहीं चलता, बिना संरक्षण के नहीं चलेगा। और जब टोल मालिक सपा नेता है तो शक की सुई सीधे समाजवादी पार्टी पर जाती है। लेकिन सपा ने जांच में सहयोग करने के बजाय विधायक ने फसाया वाला नैरेटिव चलाना शुरू कर दिया। यही तो असली खेल है दोस्तों। पहले पैसा लो, फिर शोर करो और फिर साजिश का कार्ड खेलने लगो। अब बीजेपी विधायक मुकेश चौधरी का भी बयान सामने आ गया। हम आपको बताएं कि उन्होंने कहा है कि कमलजीत मेरा भतीजा है, वो मेरे चुनाव में साथ रहा है और मैं उसे क्यों जेल भिजवाऊंगा। विधायक ने यह भी कहा कि उन्होंने छुड़ाने की कोशिश की, मंत्री और दूसरे विधायकों ने भी फोन किए, लेकिन यहां उल्टा मामला निकल गया। सपा जिन पर आरोप लगा रही है वो ये बात कह रहे हैं कि मैंने छुड़ाने की कोशिश की, और विधायक ये भी साफ कह रहा है कि शासनादेश में साफ है कि ट्रैक्टर के पीछे कुछ भी जुड़ा हो उससे टोल नहीं लिया जा सकता। पुष्टि हो चुकी है कि टोल लिया जा रहा था, मतलब बीजेपी विधायक भी मान रहे हैं कि वसूली हो रही थी। अब सपा बताए, अगर वसूली हो रही तो फिर ये राजनीतिक साजिश आखिर कैसे हो गई? और अब अखिलेश यादव पर सवाल भी उठने लगा है कि अखिलेश यादव की राजनीति हमेशा किसान के इर्द गिर्द ही क्यों घूमती रहती है? कभी गन्ना, कभी खाद तो कभी एमएसपी, लेकिन सहारनपुर में किसान की ट्रॉली से अवैध टोल वसूली और आरोपी सपा नेता, तो अखिलेश यादव चुप क्यों हो गए? क्या पार्टी के भीतर बैठे ऐसे लोग पर कार्रवाई होगी? क्या अखिलेश यादव खुद सामने आकर के कहेंगे कि अगर कमलजीत प्रधान दोषी है तो उन्हें सख्त से सख्त सजा मिले, या फिर हमेशा की तरह दोस्तों जो हमेशा होता आया है उसी की तरह इस बार भी राजनीति का बदला का अलग अलगाकार मामला घुमाया जाएगा? क्योंकि जो आरोप सपा लगा रही है वो दरअसल जांच से भागने की कोशिश लगती है। अगर कोई निर्दोष है तो जांच में सहयोग करे, दस्तावेज दे, डेटा दिखा दे, लेकिन यहाँ तो पहले दिन में ही कहानी बनाई जा रही है। और ये वही तरीका है जो सपा अक्सर अपनाती रहती है। जब अपने नेता फंसते हैं तो मुद्दा भ्रष्टाचार नहीं, राजनीति बना दिया जाता है। और याद रखिए दोस्तों, ये मामला कोई छोटा मामला नहीं है। 50 करोड़ रुपए की अवैध वसूली का अनुमान है। पुलिस अब 5 साल का रिकॉर्ड खंगाल रही है, यानी आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ सकता है। और अगर ये 5 साल तक चला तो सोचिए किसानों से कितनी बड़ी लूट हुई होगी। और अगर लूट हुई हो तो जिम्मेदारी किसकी बनेगी? सिर्फ टोल कर्मियों की या उस राजनीतिक चेहरे की जिसके नाम से टोल चल रहा था, और उसके पीछे खड़ी पार्टियों की भी? अब इस पूरे मामले पे एक और बड़ी बात है दोस्तों जो आपको समझना जरूरी है। दरअसल किसान ऑन कैमरा बोलने से डर रहे हैं क्योंकि रोजाना उसी रास्ते से उन्हें गुजरना है। यानी डर का माहौल, दबाव का माहौल, और यही बता रहा है कि ये सिर्फ वसूली नहीं थी, ये जबरन वसूली का मामला है। एक तरह की वसूली नहीं, ये एक तरह की गुंडागर्दी है, जहां किसान मजबूर था पैसा देने के लिए। और अगर ये जबरन वसूली थी तो फिर सवाल उठता है दोस्तों, यहाँ पर सवाल ये उठेगा कि क्या टोल प्लाजा पर स्थायी स्तर पर कोई दबंगई थी? क्या कुछ लोग कलेक्शन का काम कर रहे थे और पुलिस का 1 साल तक पता न चलना भी बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर प्रशासन को पहले पता था तो कार्रवाई देर से क्यों, और अगर नहीं पता था तो फिर ये 50 करोड़ का खेल कैसे चल रहा? लेकिन दोस्तों फिलहाल जो तस्वीर सामने आ रही है वो ये साफ बता रही है कि टोल प्लाजा पर अवैध वसूली हुई, फर्जी रसीदें मिली, टोल मालिक और स्टाफ गिरफ्तार हो गए हैं और कोर्ट ने जमानत खारिज कर दी है। और टोल मालिक का राजनीतिक कनेक्शन समाजवादी पार्टी से बताया जा रहा है और इसी वजह से अब सपा बैकफुट पर है और बचाव में बीजेपी विधायक ने लाइन और बचाव के लिए ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के विधायकों ने पकड़वा दिया। अब जनता ये सवाल कर रही है कि क्या यही वो समाजवादी राजनीति है जो खुद को गरीबों की पार्टी बताती है? क्या ये वही पार्टी है जो किसानों के हक की बात करती है, लेकिन सहारनपुर में किसान की ट्रॉली से अवैध वसूली करने वाला व्यक्ति पार्टी का टिकट
दावेदार बताया जा रहा है। अगर ये सच है दोस्तों, तो अखिलेश यादव को जवाब देना पड़ेगा कि ऐसे लोग पार्टी में क्यों हैं, किस भरोसे पर रखे जा रहे हैं और किसानों के नाम पर लूट करने वालों को संरक्षण आखिर क्यों दिया जा रहा है। फिलहाल दोस्तों हम आपको बताएं कि पुलिस जांच जारी है, 5 साल का रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है और आने वाले दिनों में इस मामले में और बड़ा नाम जो है वो सामने आ सकता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या सपा सिर्फ बयानबाजी करेगी या फिर सचमुच अपने घर के भ्रष्टाचार पर कार्रवाई कराएगी, और क्या अखिलेश यादव इस मुद्दे पर साफ बोल पाएंगे या फिर चुप्पी ही उनकी रणनीति रहेगी। आप इस बारे में क्या मानते हैं? क्या 50 करोड़ की यह अवैध वसूली सिर्फ टोल का मामला है या इसके पीछे राजनीतिक संरक्षण भी था? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। मिलती हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilachi.